भगवान का दिया सब कुछ है अपने मोगली के पास। दौलत है, शोहरत है, चमचे हैं, गुंडे हैं, भांड मंडिया के दलाल हैं, गोबर पट्टी के भगत हैं, अंध भगत हैं, मूर्ख भगत भी हैं, सब कुछ है। बस एक चीज नहीं है, वो है इज्जत, जिसको हर कोई उतार के चला जाता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि बुलेट प्रूफ बेशरम है हमारा मानो, कोई कितनी ही इज्जत उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिन भर अपनी गाड़ियां गिनते रहते हैं, 1 केजी गाड़ी मिली, 2.5 केजी गाड़ी मिली, 5 केजी गाड़ी मिली। वो गोबर पट्टी के भगत भी खाते रहते हैं, वो तो फिर उन्हीं को बना दो। वाह, अरे वाह, चिंटू हृदय सम्राट। अगर चाहता तो 1,000 रुपए बढ़ा सकता था, सिर्फ 993 रुपए बढ़ाए। 7 रुपए आप स्विस बैंक में खाता खुलवा सकते हो, इसलिए छोड़े हैं। वो 7 रुपए इसलिए छोड़े हैं कि आप अपने महीने के आपकी सैलरी से आ जाएगी एक टाइप की। आप कहीं पर कोई बिजनेस कर सकते हो, 7 रुपए से कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ 993। और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए। बोल रहे थे ना नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नेपाल में कैसे कम हुए भाई, और यहां पर बढ़े? कमाल की बात है। ऊपर से अमेरिका 2.4 बिलियन का व्यापार करेगा पाकिस्तान के साथ। चाइना बड़े बड़े हथियार दे रहा है पाकिस्तान को। ये दुनिया जा किस तरफ रही है, इधर पूछने वाला ही नहीं कोई। मोगली ने न्योता दिया नेपाल के प्रधानमंत्री को कि आप आ जाओ, बोला नहीं मैं कोई विदेश यात्रा नहीं करूंगा, आने से मना कर दिया। नेपाल का प्रधानमंत्री भी मना कर गया। ऊपर से जो कनाडा और अमेरिका की रिपोर्ट आई है, अब बेचारे भान मंडिया के दलालों ने सोचा था कि प्याऊ प्याऊ की इज्जत बचाएंगे, उनकी इज्जत उतार दी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने। 180 देशों में 157वें नंबर पर आए हैं। पाकिस्तान भी 154वें नंबर पर है, उससे भी नीचे। पहले 134 में 162 आए, अब 177वें नंबर पर पहुंच गए। कमाल की बात है। 180 देशों में कहीं तो मीडिया है, उसमें भी तुम्हारा कहीं खाना नहीं बचा। तुम्हारे से नीचे सिर्फ वही है जहां मीडिया इक्का दुक्का है। अब सुनो थोड़ा सा, आपको 2 दिन पहले वीडियो में बताया था ना कि भाई कनाडा का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, थोड़ा बच के रहना, कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया। अब रिपोर्ट सुनो ध्यान से, ठीक है ना। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS ने कनाडा में जासूसी और दमन जैसे विदेशी दखल के मुख्य दोषियों में भारत का नाम शामिल किया है। क्या भारत सरकार देगी कोई जवाब? बोल तो झूठी रिपोर्ट है, और क्या बोलोगे। सन 2025 की यह सालाना रिपोर्ट कनाडा की संसद में पेश की गई और सार्वजनिक रूप से भी जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा रूस, चीन आदि ये नाम भी शामिल हैं जो कनाडा में बेजा दखल देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कनाडा के नेताओं, पत्रकारों और इंडो कैनेडियन समुदाय के सदस्यों के साथ गुप्त रिश्ते बनाए हैं। भारत ने कनाडा में आलोचना को दबाने के लिए जासूसी और दबाव डालने के तरीके इस्तेमाल किए हैं। इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेजेंटेशन TNR एक्टिविटीज कहा गया है। इसे कनाडा के दूसरे समुदाय को डराने धमकाने की गतिविधि के तौर पर दर्ज किया गया है। अब सुन लेना ध्यान से जो नाम तुम सुनना चाहते हो। रिपोर्ट में खासतौर पर खालिस्तान समर्थक समुदाय के खिलाफ भारत की गतिविधियों को लेकर सरकार को चेताया गया है। CSIS ने कहा कि खालिस्तान की वकालत कनाडा में कानूनी राजनीतिक गतिविधि है। क्या है? कानूनी। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन के समर्थकों की मौजूदगी को देखते हुए कनाडा को संभावित TNR गतिविधियों के बारे में सतर्क रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय को अविलंब इस रिपोर्ट का संज्ञान लेकर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए, कहा UN और नाटो के अंदर। का जवाब देगी भारत सरकार? देना चाहिए, हम तो ये कहेंगे जवाब दो। जवाब क्या, कड़ी राजनाथ तो कर सकते हो, कड़ी राजनाथ ही कर दो। या बेचारे ये अंध भगत, गोबर भगत या भान मंडिया के दलाल ही सब कुछ करते रहेंगे। बेचारे भान मंडिया के दलाल करे तो करे क्या। एक अपना बूचड़ा है पंजाब के अंदर पी के ना आ गया विधानसभा के अंदर। अरे जो बंदा दारू पी के गुरु घर जा सकता है, विधानसभा में क्यों नहीं जा सकता? ये तो पहले नहीं पता था। शायद इसलिए अमृतपाल सिंह को बाहर नहीं आने दे रहा बूचड़ा, कहीं इसकी दारू ना छुटवा दे, इसलिए बाहर नहीं आने दे रहा, जहां तक हमारा अंदाजा है। एक बेचारा इज्जत मांगता फिर रहा, उसकी इज्जत पता नहीं कहां कहां उतर रही है। भारतीय मीडिया की आजादी पर सवाल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में कंबोडिया से 7 पायदान नीचे। दुनिया भर के 180 देशों की प्रेस की आजादी पर रैंकिंग लिस्ट जारी हो गई है। इसमें टॉप पर नॉर्वे है। भारत को टॉप 150 में भी जगह नहीं मिली है। टॉप 150 में भी जगह नहीं, 180 में से। अब आप अंदाजा लगा लेना कि भाई इसका मंडिया और मंडिया दलालों का क्या हाल है।
इज्जत बचाने चले थे प्याऊ प्याऊ की, तुम्हारी खुद की उतार दी वर्ल्ड की रिपोर्ट ने। बात के लोकतंत्र का चौथा सदम यानी प्रेस की आजादी मुश्किलों में फंस चुकी है। 30 अप्रैल को वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जॉर्जिया की मीडिया को भारतीय मीडिया से ज्यादा आजादी है। यानी इस लिस्ट में जॉर्जिया, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों से नीचे है भारत। यह मामूली बात नहीं, अमेरिका की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं। इस लिस्ट को आरएसएफ ने जारी किया है। पाकिस्तान भी तुम्हारे से ऊपर है, थोड़ी बहुत शर्म तो आ रही होगी। नया बुलेट प्रूफ बेशरम। सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब सुन लेना ध्यान से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक सालाना रैंकिंग है जिसे गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 में जारी कर रही है। यह इंडेक्स दुनिया भर के 180 देशों में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता की स्थिति का कैलकुलेशन करता है। इसकी गणना राजनीतिक, सधर्म, कानूनी ढांचे, संपादकीय स्वतंत्रता, पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न जैसे कई कारकों के आधार पर की जाती है। यह रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वैश्विक लोकतंत्र के स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर मानी जाती है। इसके नतीजे सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और मानवाधिकार संगठनों की नीतियों और गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तुम्हारा क्या उपयोग होगा? 30 अप्रैल 2026 को आरएसएफ ने इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर खिसक गया, जो 2025 में 151वीं रैंक पर था। जॉर्जिया 135वीं रैंक पर, इजराइल 116 रैंक पर, कंबोडिया 151वीं, म्यांमार 166, पाकिस्तान 153 लो, और चीन 178 और रूस 172वीं रैंक पर है। भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी पीछे है। इस लिस्ट में 10 सालों से लगातार नॉर्वे टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया है। इरिट्रिया, यह देश किसी ने सुना भी नहीं होगा। रिपोर्ट में बात की इस गिरावट के पीछे 2 ठोस वजह हैं: स्वतंत्र मीडिया का न्यायिक उत्पीड़न, राजनीतिक दबाव का बढ़ता और सत्तावादी प्रवृत्तियों की मजबूरी। अब तुम क्या कहोगे भाई? और तुम्हारे को ना 6 देशों की लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने। पता होगा वो तुम्हारा गया था आरएसएस का, अमेरिका के अंदर गया था, सुना उसकी अच्छे वाली डफली बजाई गई है अमेरिका के अंदर। अच्छे वाली डफली बजाई गई है क्योंकि वहां पर मीडिया था। मीडिया ने सवाल किए, कोई जवाब था ही नहीं। गोबर पट्टी के भगत है ये, व्हाट्सएप पर पढ़ कर चलते हैं और फिर इनको कुछ पता नहीं होता। व्हाट्सएप की पढ़ाई वहां काम नहीं आई, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका, एमए करके आ जाते हैं। नहीं, हमारे पास एक और है, किसी को अगर चाहिए तो किराए पर नाचने के लिए जाता है। किराए पर नाचने के लिए किसी को चाहिए तो। रुदाली फिल्म देखी किसी ने? रुदाली, डिंपल कपाड़िया की फिल्म है एक, वो किराए पर रोने के लिए जाती है, लोगों के रोने के लिए किराए पे। ऐसे एक हमारे पास भी है नचनिया, किराए पर जाता, लेकिन कहीं कोई सोच जाए भाई फ्री में आ जाएगा, फ्री में नहीं आएगा भाई। हाँ, अगर अमेरिका, चाइना ऐसे देश हो तो वहां पर तो पैसे दे के भी चला जाता है, पैसे दे के। कमाल की बात है कि तुम्हारी आंखें नहीं खुल पा रही, कहां से कहां पहुंच गए, कैसे क्या हो गए देखते देखते। तैयार हो जाओ जिंगलाला हुर्र के लिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ गए, गैस के बढ़ गए, अब बारी तुम्हारी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।